तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग देखेंगे तो कहाँ कहाँ इट लगता है और किसके किसके साथ लगता है, प्रयोग कैसे करना है, उसको आज हम लोग जानेंगे विस्तार में। ठीक है, तो देखिए, इट यह निर्जीव के साथ प्रयोग होता है। मतलब कि इट जो होता है निर्जीव के साथ प्रयोग होता है। इट कब हम लगाते हैं? जब कोई निर्जीव वस्तु हो। वस्तु ही तो निर्जीव होता है ना, जिसमें जान ना हो, जिसमें सांसें ना हो, निर्जीव, उसके साथ इट का प्रयोग करते हैं। और आगे देखते हैं, दिस इट होता है। इट मीन्स क्या होता है? यह होता है। और दिस मीन्स क्या होता है? यह ही होता है। यह दोनों मीन्स यह ही होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग होता है। तो देखिए, दिस का प्रयोग होता है, यह सजीव व निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। जो दिस होता है वह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यह एक पेन है। यह एक पेन है। अगर हम कहें यह एक पेन है तो इसे हम कैसे लगा सकते हैं? इट इज ए पेन। इट इज ए पेन। लेकिन हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन। ठीक है, अब आगे है 3 नंबर, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन सोमवार से नहीं हो सकती। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी वाक्य में आप सोमवार से या मंगलवार से, किसी दिन से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस को बनाते समय। ठीक है, मतलब उसमें सब्जेक्ट इट लगेगा। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आज सोमवार है। आज सोमवार है, तो इसका होगा इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। ठीक है, जैसे आज सोमवार है, तो ये नहीं कि सोमवार का मीनिंग पहले लिख दें, सोमवार इज टुडे या टुडे इज सोमवार। ये इस तरह होगा कि इट इज मंडे टुडे, या फिर टुडे को आप आगे भी लगा सकते हैं, टुडे टुडे, फिर कामा लगाएंगे, तब कहेंगे इट इज मंडे। टुडे इट इज मंडे। ठीक है, अगला एग्जांपल है, कल छुट्टी थी। कल छुट्टी थी, इसमें क्या होगा? इट वाज हॉलीडे स्टरडे। इट वाज हॉलीडे स्टरडे। ठीक है, ये भी सिंपल ही सब है। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम जो है 4 नंबर, समय हो चुका है या गया है, इसके साथ अगर आए इट का प्रयोग तो हैज ऑब्लिक हैव लगता है, जो कि ये बिन के साथ होता है। यहाँ पर बिन होगा, BEEN, ये बिन के साथ रहता है। ठीक है, और समय हो चुका था या गया था के साथ हैड बीन लगता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर प्रेजेंट में होगा तो वो हैज बीन हैव बीन लगेगा, और पास्ट में होगा तो हैड बीन लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं, यहाँ देखिए प्रेजेंट है, हो गए हैं, या इसमें लगेगा इट हैज बीन 2 डेज। इट हैज बीन 2 डेज। कहीं भी अगर दिन से शुरुआत हो, 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन 2 डेज। अगला एग्जाम्पल है, कई साल हो चुके थे। इट हैड बीन मैनी ईयर्स। इट हैड बीन मैनी ईयर्स। इसमें देखिए कई साल हो चुके थे, ये पास्ट में था, इसलिए हैड बीन लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर जो है, देखिए 5 नंबर, इतना समय जितना लगा। यानी इस वाक्य में मुझे, उसे, हमें, तुम्हें या फिर कोई भी नाम यानी कि राम आए तो इसमें टू मी, टू हिम, टू अस, टू यू या टू राम का प्रयोग करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे 2 दिन हुए हैं। मुझे 2 दिन हुए हैं। ठीक है, मुझे 2 दिन हुए हैं, तो इसमें देखिए एक वाक्य जुड़ गया है आगे, मुझे। बाकी सब तो वही है, 2 दिन हो गए हैं या हुए हैं। तो इसमें क्या करना है हम लोग को? उसी तरह लगाना है, इट हैज बीन 2 डेज टू मी, एक जोड़ देना है। जैसे ये आगे जुड़ा है वैसे हम लोग पीछे जोड़ देंगे, इट हैज बीन 2 डेज टू मी। ठीक है,
अगला है राम को 6 साल हो गए हैं। राम को 6 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 6 years टू राम। इट हैज बीन 6 years टू राम। आगे पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है उसके 5 साल हो चुके थे। यहाँ पास्ट का आ गया है। उसके 5 साल हो चुके थे। इट हैड बीन 5 years टू हिम। उसके के लिए टू हिम लगा है। इट हैड बीन 5 years टू हिम। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर है इतना समय क्या करते हुए लगा। ऐसे वाक्यों में जैसे में कि देखिए इसका क्रिया कैसा आएगा, वर्ब कैसा आएगा, पढ़ते हुए। जब भी पढ़ते हुए आए तो रीडिंग लगाते हैं, सोते हुए आए स्लीपिंग लगाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें ताती जो है ये प्रेजेंट को प्रदर्शित कर रहा है, प्रेजेंट में है पढ़ते हुए यानी रीडिंग, सोते हुए स्लीपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। देखिए इसमें क्या क्या जोड़ दिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे 2 दिन हो गए हैं, फिर पढ़े मुझे 2 दिन हो गए हैं, अब पढ़ रहे हैं मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर मतलब और जोड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपना सब्जेक्ट इट को ही लेंगे। इट और प्रेजेंट का है क्योंकि यहाँ पर है। तो इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। ठीक है, मीटिंग मतलब मिलते हुए, मीटिंग मतलब मिलते हुए। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। ठीक, आगे देखिए एक नोट है, नोट को पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इसमें कुछ खास होता है। तो देखिए इसमें क्या खास है। अगर इस वाक्य में मिले हुए, गए हुए, देखे हुए ऐसे वाक्य आए तो उसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, हैविंग प्लस थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो देखिए इसमें कैसे लगेगा। कहने का अर्थ यह है कि मिले हुए, गए हुए, देखे हुए, मतलब इससे क्या तात्पर्य है कि यह पास्ट का आ रहा है, मतलब पास्ट का भाव आ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें क्या होगा कि हमेशा इसका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। इसमें मिले हुए, मिलते को मीट कहते हैं और मिले हुए को मेट कहते हैं। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए इसका सेंटेंस मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पर मिलते होता तो पिछले सेंटेंस की तरह इसको भी लगाते, लेकिन मिले हुए हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 2 दिन हो गए हैं। इसमें सब्जेक्ट हम लोग मानेंगे इट। तो इट हैज़ बीन 2 days। किसे मिले हुए, मुझे, मुझे का टू मी। अब मिले हुए का अभी ऊपर देखिए यहाँ पर क्या लगा है, हैविंग लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हैविंग वर्ब है मीट माने मिलना यानी मेट, हैविंग मेट लगा देना है। फिर से समझिए इसको, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहले 2 दिन हो गए हैं लगेगा, तो इसमें कर्ता हम लोग माने हैं इट को। तो इट हैज़ बीन 2 days। मुझे मिले हुए टू मी, उसके बाद हैविंग मेट लगा देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है देखिए समय लगना। अब समय लगना क्या है, इस प्रकार के वाक्य में क्रिया टेक का प्रयोग होता है। मतलब कि इस वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में हम लोग क्रिया टेक लगाएंगे, टेक। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो क्रिया में टेक लगाएंगे। ठीक है, क्रिया में क्या लगाएंगे, इसमें टेक लगाएंगे और सब्जेक्ट हम लोग का क्या होगा, इट। तो देखिए इसमें लगेगा सब्जेक्ट पहले इट टेक्स 2 minutes। अब टेक्स लग रहा है क्योंकि इट है एक वचन, इसलिए टेक में यस लगेगा। ठीक है, तो टेक्स हो जाएगा इट टेक्स 2 minutes, ये मिनट्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 2 मिनट लगे। अब ये देखिए पास्ट में आ गया है, 2 मिनट लगे। तो इसमें क्या होता है कि सेकंड फॉर्म लगता है और हम लोग का सब्जेक्ट तो इट लगेगा। तो ये हो जाएगा इट टुक
2 मिनट्स, इट टुक 2 मिनट्स। ठीक है, चलिए तो देखते रहिए कविंदर भाई चैनल और जुड़े रहिए हमसे, ऐसे ही और वीडियो मिलता रहेगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।